Hello students, you are welcome to our DIS online classes students. In previous videos we studied about future perfect tense, future continuous tense and future indefinite tense. लास्ट की जो हमारी वीडियोस बनी थी हमने परफेक्ट टेंस को पढ़ा, कॉन्टिन्यूस टेंस को पढ़ा और सबसे पहले हमने पढ़ा किसको, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और आज फ्यूचर का जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, आज हम इस वीडियो के अंदर इस टेंस को भी अच्छी तरीके से जान लेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता क्या है और किस यूजेज के आधार पर इसको एक सेंटेंस के अंदर शो किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जानने के लिए हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी और डेफिनेशन क्या है इसके लिए आपको बोर्ड के ऊपर देखना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट continuous tense is used in a sentence to show an action that will start in future with certain or uncertain time and going on in फ्यूचर। तो स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज एक सेंटेंस में ऐसे एक्शन को शो करने के लिए किया जाता है जो एक्शन कब स्टार्ट होगा, फ्यूचर के अंदर, लेकिन किसके साथ, सर्टेन या अनसर्टेन टाइम के साथ। सर्टेन टाइम के लिए सिंस या फ्रॉम का यूज किया जाएगा फ्यूचर टेंस को बताने के लिए, और अनसर्टेन टाइम के लिए फॉर का यूज किया जाएगा। बाकी जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के, हमने बात की है क्या कि सिंस फॉर का यूज किया जाएगा, लेकिन फ्यूचर को बताने के लिए सिंस के प्लेस पर हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सर्टेन टाइम को बताएगा क्या, सिंस या फिर फ्रॉम, और अनसर्टेन टाइम को फ्यूचर के अंदर फॉर रिप्रेजेंट करेगा। कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आगे हमने पढ़ा क्या कि फ्यूचर के अंदर तो ये स्टार्ट हो सर्टेन या अनसर्टेन टाइम के साथ और आगे तक चल रहा होगा, कब खत्म होगा इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगी। ऐसे सेंटेंस को शो करने के लिए, ऐसे एक्शन को शो करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस के अंदर यूज किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं और इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपको ये जो डेफिनेशन है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अच्छी तरीके से समझ में आ सके। देखें, माय ब्रदर will have been serving in the Indian Army from July 2021। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है इसके अंदर जो काम होगा उसके भाई के द्वारा इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का, वो कब होगा, जुलाई 2021 को। और जो सेंस निकला है सेंटेंस के अंदर वो क्या है कि मेरा भाई जुलाई 2021 से इंडियन आर्मी के अंदर काम कर रहा होगा। काम करना कब स्टार्ट होगा, जुलाई 2021 को, और ये आगे तक चल रहा होगा। ऐसे ही सेंसेस को बताने के लिए हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस के अंदर यूज करना पड़ता है। और देखें यहाँ पर
फ्यूचर टाइम को कौन बता रहा है, जुलाई 2021, और सर्टेन टाइम है ये, इसके लिए क्या यूज कर दिया हमने, फ्रॉम, और ये काम स्टार्ट होगा फ्यूचर के अंदर और आगे तक चल रहा होगा। कब तक चलेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन काम स्टार्ट होने के बाद सर्टेन या अनसर्टेन टाइम के साथ आगे तक चल रहा होगा। ऐसे सेंस अगर किसी सेंटेंस में है तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस माना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आपने पहले जब कभी टेंसेज पढ़े होंगे तो उनके बारे में सीखा होगा, और अभी एक सेंटेंस के अंदर जो मैंने भी हेल्पिंग वर्ब्स यूज की हैं, क्या, विल हैव बीन, तो एक हेल्पिंग वर्ब तो ये हो जाएगी विल हैव बीन, और दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी, शैल हैव बीन। क्लियर, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अब यहाँ पर जो शैल हैव बीन है इसका यूज स्टूडेंट्स किया जाएगा आई एंड वी के साथ, और आई वी के अलावा जो बच गए ही, सी, इट, यू, दे एंड अदर नेम्स, विद देम वी हैव टू यूज ओनली विल हैव बीन। किसका यूज किया जाएगा, विल हैव बीन का यूज किया जाएगा। अब स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसके अंदर कौन सी वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस आ रहा है टेंस के अंदर, देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि टॉपिक का नाम क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और स्टेंस कोई भी सेंटेंस या टेंस, कोई भी सेंटेंस या टेंस तब तक कॉन्टिन्यूअस नहीं होता जब तक कि उसके साथ कौन सी वर्ब ना लग जाए, V1 प्लस ING। तो शायद पता चल गया होगा कौन सी वर्ब लगेगी इसके साथ, V1 प्लस ING का यूज किया जाएगा इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस है ये भी साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर कोई काम चल रहा होता है, क्लियर, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर भी कोई काम चल रहा होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ कोई टाइम नहीं होता, सर्टेन या अनसर्टेन जैसा कोई टाइम नहीं होता, जबकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नो मैटर दैट इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर, लेकिन अगर हम बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, क्लियर, उसके अंदर सर्टेन टाइम को बताने के लिए सिंस का यूज किया जाएगा, अनसर्टेन टाइम को बताने के लिए फॉर का यूज किया जाएगा, जो कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, इसमें सर्टेन या अनसर्टेन टाइम का कोई जिक्र नहीं होता। तो ये भी शायद आपको पता चल गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और जहाँ भी कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात की जाएगी, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर का, जैसे कि मैंने बताया, उसके अंदर हमने V1 प्लस ING का यूज करना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लियर, तो हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स को पढ़ा और उसके बाद वर्ब को भी पढ़ लिया, और आगे जो हम सीखने वाले हैं दैट्स स्ट्रक्चर्स, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, नंबर फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस। Number first, affirmative sentence. So like the other tenses and the formations, in affirmative we have to use the subject, then helping verbs, then verb, then object. Clear? ऐसे ही हमने इस टेंस के फॉर्मेशन के अंदर भी, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर भी हमने सब्जेक्ट से सेंटेंस को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, then the helping verb will or shall, then have been, V1 plus ING plus object
देन फ्रॉम ऑन द प्लेस ऑफ सिंस इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर स्टूडेंट्स सिंस के प्लेस पर हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं सर्टेन टाइम को बताने के लिए। अनसर्टेन टाइम को बताने के लिए किसका यूज किया जाएगा? फॉर का, और इसके साथ लास्ट में क्या आ जाएगा? टाइम। तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसको यहाँ पर समझने के लिए एक एग्जाम्पल भी मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, वी shall have been flying a plane. We shall have been flying a plane from tomorrow morning। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो उनके द्वारा जो प्लेन को फ्लाई किया जाएगा वो कब किया जाएगा? फ्यूचर के अंदर। टुमारो मॉर्निंग रिप्रेजेंट टू फ्यूचर, कल आने वाली मॉर्निंग किसको बताएगी? फ्यूचर को। और यहाँ पर फ्यूचर के अंदर जो टुमारो मॉर्निंग है वो क्या है? सर्टेन टाइम, मॉर्निंग, इवनिंग, क्लियर, दीज आर द सर्टेन टाइम्स। इसके साथ किसका यूज किया जाएगा? फ्रॉम का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर फ्यूचर के अंदर कोई काम स्टार्ट होगा और कब से? कल सुबह से, और आगे तक उनके द्वारा प्लेन को फ्लाई करने का काम चल रहा होगा। कब तक चलेगा वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन काम कब स्टार्ट होगा? कल सुबह प्लेन को फ्लाई करने का, और आगे तक चल रहा होगा। तो इसके अंदर भी क्या बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड व्हाट? शैल हैव बीन V1 प्लस ing। तो स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर थी किसकी? अफर्मेटिव सेंटेंस की। अब हम पढ़ते हैं आगे नंबर सेकेंड, नेगेटिव सेंटेंस। At first we have to use subject, will, shall, not, have been, V1 plus ing, then object प्लस इसके साथ हमने सर्टेन और अनसर्टेन टाइम को बताने के लिए फ्रॉम और फॉर का भी यूज करना पड़ेगा, जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया। क्लियर? तो फ्रॉम आ जाएगा, फॉर आ जाएगा, और लास्ट में क्या आएगा? टाइम आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। और ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही है, बट यहाँ पर हमने किसका यूज करना पड़ेगा? नॉट का। और किसके बीच में? ये भी ध्यान रखें, विल, शैल और हैव बीन के जस्ट मिडल में यहाँ पर हमने नोट का यूज करना पड़ेगा नेगेटिव सेंस दिखाने के लिए। इसके लिए भी यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, they will not have been living in Delhi. They will not have been living in Delhi for 3 years इन फ्यूचर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेगेटिव सेंस को बताने के लिए नोट का यूज कर दिया, और अनसर्टेन टाइम है 3 इयर्स। चलो थोड़ा सा बता ही देता हूँ यहाँ पर कि सर्टेन टाइम क्या है, अनसर्टेन टाइम क्या है। स्टूडेंट्स 2021, 2022 फॉर फ्यूचर। क्लियर?
2021, 2022, 2023, like that. मॉर्निंग, इवनिंग, अंडरस्टैंड। ये जो टाइम होंगे ये सर्टेन टाइम की कैटेगरी में आएंगे, क्लियर, क्योंकि सर्टेन है। 2021 एक बार आएगी चली जाएगी, क्लियर, 2022 और ऐसे 2023, ये सभी जो मैंने अभी टाइम बताया ये क्या है, सर्टेन है। लेकिन अगर हम बात करें क्या 2 मंथ्स, 2 ईयर्स, 2 मिनट्स, 5 वीक्स, ये कौन से 5 वीक्स, कौन से 2 मिनट्स, कौन से 3 ईयर्स, ये हमें सर्टेनिटी नहीं है, इसलिए इनको अनसर्टेन टाइम की कैटेगरी में रखा गया है। अगर यहाँ पर 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 आवर्स, 5 ईयर्स, 3 वीक्स की बात हो तो हमने 4 का यूज करना पड़ेगा। लेकिन बात हो किसी ईयर की, नेम ऑफ ईयर, और क्योंकि फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें, तो यहाँ पर फ्यूचर के टाइम को रिप्रेजेंट किया जाएगा, जैसे कि 2021, जुलाई 2021, फरवरी 2022, 2023, लाइक दैट। ये जो टाइम्स होंगे, या मॉर्निंग, इवनिंग, टुमारो, नून, टुमारो नाइट, क्लियर, दीज आर द सर्टेन टाइम। तो इनके लिए हमने फ्रॉम या सिंस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अनसर्टेन टाइम के लिए फॉर और सर्टेन टाइम के लिए फ्रॉम या सिंस का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो 3 ईयर्स थे, थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया लेकिन बताना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 ईयर्स हैं ये भी क्या है, अनसर्टेन टाइम है, इसलिए यहाँ पर 4 का यूज मैंने कर दिया। देखो फ्यूचर के अंदर है, लेकिन 3 ईयर्स फ्यूचर के अंदर कौन से होंगे, कब होंगे, ये हमें श्योर नहीं है। सो दैट्स टाइम इज अनसर्टेन टाइम, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड हियर व्हाट, फॉर, नॉट फ्रॉम और सिंस। फ्रॉम या सिंस यूज नहीं करेंगे, क्या यूज कर चुका हूं मैं, फॉर यूज कर चुका हूं, क्योंकि ये क्या है, अनसर्टेन टाइम, क्लियर सेंस। अब इसके अंदर सेंस क्या है, वे 3 सालों से फ्यूचर के अंदर दिल्ली में नहीं रह रहे होंगे। वह दिल्ली में 3 सालों से फ्यूचर में नहीं रह रहे होंगे, क्लियर। तो फ्यूचर किसको बता रहा है, फ्यूचर को, और फॉर 3 ईयर्स क्या बता रहे हैं, अनसर्टेन टाइम। सेंस क्या है कि कोई काम नहीं हो रहा होगा किसी सर्टेन या अनसर्टेन टाइम के साथ, कब, फ्यूचर के अंदर। तो नेगेटिव सेंस है, उसके लिए भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना पड़ेगा, क्लियर सेंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द नेगेटिव सेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ वी विल लर्न अबाउट द इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मेशन सभी बची हैं उनको भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने विल और शैल का यूज करना पड़ेगा सेंस। देन वी हैव टू यूज सब्जेक्ट आफ्टर इट, हैव बीन, V1 plus ing, object, later than, from for certain time, for uncertain time, and in the last we have to mention the time, then sign of interrogation, क्लियर। इसके लिए भी एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, will you have been, will you have been reading a novel book, reading a novel book from tomorrow इवनिंग, क्लियर। क्या आप कल शाम से एक नॉवल बुक
पढ़ रहे होंगे, क्या तुम कल शाम से एक नॉवल बुक पढ़ रहे होंगे। तो इस सेंटेंस के अंदर काम कब स्टार्ट होगा, फ्यूचर के अंदर, और क्या ये आगे तक चल रहा होगा, किसके साथ, सर्टेन या अनसर्टेन टाइम के साथ। तो यहाँ पर सर्टेन टाइम है टुमारो इवनिंग, और उसके साथ मैंने क्या यूज कर दिया, फ्रॉम, और सेंस क्या निकला है कि क्या कल तुम इवनिंग से नॉवल बुक पढ़ रहे होंगे। तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर सेंस। अब बात करते हैं नंबर 4th एंड द लास्ट ऑफ दिस टेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर। तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, द सेम, will or shall, then subject, that's negative, so we have to use not after subject। किसके बाद, subject के just बाद में not यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। then have been, V1 plus ing, object from, for प्लस टाइम इन द लास्ट साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल हम यहां पर ले लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, शैल आई नॉट हैव बीन, shall I not have been writing a letter for 2 hours day after टुमेरो। टुमेरो को आप समझकर यहाँ पर फ्रॉम का यूज ना कर देना। क्यों, क्योंकि 2 आवर्स हैं। टुमेरो के अंदर 2 आवर्स कौन से होंगे, दिन के होंगे, दोपहर के होंगे, रात के होंगे, इवनिंग के होंगे। वी डू नॉट हैव एनी सर्टेनिटी। क्लियर। हमें कोई श्योरिटी नहीं कि 2 आवर्स कल किस समय के होने वाले। तो ये भी क्या है, अनसर्टेन टाइम। टुमेरो इज सर्टेन, यू कैन से टुमेरो इज सर्टेन, टुमेरो मॉर्निंग, टुमेरो मॉर्निंग, टुमेरो इवनिंग, दीज आर द सर्टेन टाइम्स। क्लियर। लेकिन बात करें 2 आवर्स की कि कल 2 आवर्स, लेकिन कौन से, ये हमें सर्टेनिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज किया जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन की। तो फॉर्मेशन कौन से, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। यहाँ पर हमने नॉट यूज कर ही दिया, अनसर्टेन टाइम था इसलिए मैंने किसका यूज कर दिया, फॉर। और सेंस क्या है वो जल्दी से हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, देखें, क्या मैं खुद से ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या मैं डे आफ्टर टुमारो को एक पत्र 2 घंटों से नहीं लिख रहा होऊंगा। क्लियर। क्या मेरा पत्र लिखने का काम डे आफ्टर टुमारो को, परसों को 2 घंटों से नहीं चल रहा होगा। तो दैट इज इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर भी सर्टेन या अनसर्टेन टाइम का जिक्र किया गया है। बात कब की होगी, फ्यूचर को। अब काम होगा या नहीं होगा, दोनों के लिए हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना पड़ेगा। जब सर्टेन या अनसर्टेन टाइम का जिक्र हो और काम होगा या नहीं होगा किसके अंदर, फ्यूचर के अंदर। फॉर द सेम सेंस वी हैव टू यूज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर सेंस। अब आगे बढ़ते और जानते कि व्हाट आर द वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट टू फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और यू कैन से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट आर द वर्ड्स दैट शो टू फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और मैंने कहा या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सिंस का यूज हम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसका यूज होगा, फ्रॉम का, ऑन द प्लेस ऑफ सिंस। इसके अलावा फॉर का भी यूज किया जाएगा। ठीक है।
तो सेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जब हम बात करेंगे, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तो हमने सिंस और फॉर का यूज करना पड़ेगा। और बात करें हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो सिंस के प्लेस पर हमने ज़्यादा फ्रॉम का यूज करना पड़ेगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं और लास्ट में इसका जो करेक्ट यूज है उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, करेक्ट यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ज़्यादा इसका यूज लिखवाने की कोई आवश्यकता है नहीं, एक ही यूज से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कैसे ये वर्ड्स अपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो करते हैं सेंटेंस के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यूजेस नंबर फर्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है? टू शो एन एक्शन, to show an action that will start, like the definition, to show an action that will start in future with certain or uncertain time and going on in future। ऐसा कोई वर्क जो फ्यूचर के अंदर स्टार्ट होगा लेकिन किसके साथ? किसी सर्टेन या अनसर्टेन टाइम के साथ और आगे तक चल रहा होगा। ऐसे सेंटेंस के लिए हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना पड़ेगा। अब यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं, एक देखें। Rohit will have been watering the plants. Rohit will have been watering the plants from tomorrow noon। Clear? रोहित विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स फ्रॉम टुमारो नून, कि रोहित कल दोपहर से प्लांट्स को पानी दे रहा होगा। काम कब स्टार्ट होगा? कल दोपहर से, और आगे तक कब तक चलेगा ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या है कि आगे तक चल रहा होगा। दोपहर में काम स्टार्ट होगा और उससे आगे वो काम चल रहा होगा। तो दैट्स फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। द सेम कि काम कब स्टार्ट हो? फ्यूचर में सर्टेन या अनसर्टेन टाइम के साथ। उसमें देखें यहाँ पर टुमारो नून, दैट द सर्टेन टाइम, और इसके लिए यहाँ पर क्या यूज किया गया है? फ्रॉम यूज किया गया है। क्लियर? तो ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब थोड़ी सी बात और बता देता हूँ बेटा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर सिंस आएगा, फोर आएगा। ठीक है, ज़्यादातर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर क्या आएगा? सिंस या फोर आएगा। अब फ्यूचर की बात की तो हमने फ्रॉम का भी यहाँ पर यूज कर दिया। तो आप कह सकते हैं क्या कि सर कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है? तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कि सर्टेन या अनसर्टेन टाइम के साथ, सर्टेन और अनसर्टेन टाइम के लिए क्या हो? फ्रॉम या फॉर हो, और इसके साथ फ्यूचर का टाइम हो। सर्टेन अनसर्टेन टाइम के लिए क्या हो? सिंस हो, फ्रॉम हो या फिर फॉर हो, और फ्यूचर का टाइम हो। क्लियर? तो क्या बनेगा? फ्यूचर के लिए तो फ्यूचर, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को दिखाने के लिए सिंस और फॉर या फिर फ्रॉम, तो क्या बन जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए सेंस, इसी सेंस को यहां पर मैं क्लियर कर रहा हूं। टुमारो नून फ्यूचर, क्लियर? Since, for, from, these are the words to show perfect continuous tense, and future perfect continuous tense के अंदर since के प्लेस पर ज़्यादा किसका यूज किया जाता है? from का। क्लियर? तो यहाँ पर जैसे हमने from देखा, since देखा या for देखा, अंडरस्टैंड? थोड़ा समझे। लेकिन यहाँ पर क्या है? फ्यूचर टेंस, या since होता, for होता, from के अलावा भी। क्लियर? तो ये क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो करता है। किसको शो करता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो करता है। क्या? सिंस, फॉर या फिर फ्रॉम। लेकिन इसके साथ जो टाइम है वो किसका है? फ्यूचर का। तो ये फ्यूचर और ये
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दोनों मिलकर क्या बना, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दैट द रीजन वी हैव टू यूज इन दिस विल हैव बीन, शैल हैव बीन, V1 प्लस ING। फ्रॉम के साथ, सर्टेन टाइम के साथ यहाँ पर फ्यूचर के टाइम को रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये बच गया क्या, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज का जो अपना वीडियो था फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये कंप्लीट हो चुका है और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आज का ये मेरा वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो और आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारा जो चैनल है DIS ऑनलाइन क्लासेज, इसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ गुड डे।